नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का एक और नए कंपैरिजन में। बहुत दिनों के बाद मैं कंपेयर करने जा रहा हूं अंडर 20,000 फोन्स को। और यहां पर iQOO ने नया फोन लॉन्च किया iQOO Z7 और दूसरा है Realme 10 Pro। दोनों को कंपेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको इन दोनों में से कौन सा खरीदना चाहिए, डिजाइन किसकी बेटर है, डिस्प्ले किसका बेटर है, यहाँ पर परफॉर्मेंस किसकी बढ़िया है। सभी चीजों के बारे में डिटेल में पता लगाएंगे इस वीडियो में। मैं हूं दिव्यकांत और चलिए शुरू करते हैं टेक की बात गाइडिंग टेक यानी GT हिंदी के साथ। देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, YouTube में नया फीचर है, साइड में व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इन दोनों फोन्स को खरीद सकते हैं। ना सबसे पहले बात करें डिजाइन की, तो यहाँ पर दोनों ही फोन अलग अलग लोगों को टारगेट करते हैं। यहाँ पर आपको देखने में Realme बेटर लगेगा एज कम्पेयर टू iQOO। iQOO आपको इन हैंड फील बढ़िया देता है, यानी कि इसकी जो फॉर्म फैक्टर आपको छोटी लगेगी, उसके साथ जो वेट है वो भी आपको कम मिलता है Realme 10 Pro से। Realme वहीं पर आपको पतले बजल्स के साथ जो बैक पैनल है, आपको शिमरी बैक पैनल मिलता है। इसका एक कोका-कोला एडिशन भी आता है, उसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आप कोका-कोला के बहुत फैन हैं। जो हमारे पास जो वेरिएंट है वो काफी ज्यादा फिंगरप्रिंट मैग्नेट है। ठीक वहीं पर आपको iQOO Z7 में ऐसा कोई फिंगरप्रिंट स्मजेस नहीं मिलेंगे और इसका जो बैक है वो थोड़ा सा फ्रॉस्टेड टेक्सचर के साथ आता है। फ्रंट की साइड में आपको iQOO में मिलता है स्कॉट सेंसेशन UP का ग्लास विद प्लास्टिक फ्रेम और प्लास्टिक बैक पैनल, और वहीं Realme में ऐसा कोई फ्रंट की साइड में ग्लास प्रोटेक्शन नहीं है और पीछे की साइड आपको प्लास्टिक बैक और फ्रेम भी प्लास्टिक का ही मिलता है। देखो, लुक वाइज आपको डेफिनेटली Realme बेटर लगेगा। यहाँ पर डिस्प्ले भी थोड़ा सा बड़ा है, उसके साथ साथ द बेस्ट पार्ट इज आपको जो बेजल मिलते हैं वो फ्लैगशिप लेवल के पतले पतले बेजल्स मिलते हैं एज कंपेयर टू iQOO। iQOO में आपको बेजल्स थोड़े से मोटे लगेंगे चारों तरफ, साथ ही जो नॉच है वो थोड़ा सा पुराना टाइप का है। पुराना तो नहीं कहेंगे, ये प्रेफरेंस आपका हो सकता है, आपको शायद ये वाटर ड्रॉप, ये ड्रॉप आपको पसंद आए एज कम्पेयर टू जो पंच होल है। हैप्टिक्स के मामले में दोनों ही फोन्स आपको लगभग एक जैसे मिलते हैं, हैप्टिक फीडबैक दोनों का ही एक जैसा है। देखो, टाइपिंग के वक्त आप ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दोनों स्मार्टफोन से, लेकिन कॉलिंग के टाइम में अगर आपके पॉकेट में है तो दोनों ही से आपको बढ़िया वाइब्रेशन फीडबैक मिलता है, आपको पता चल जाएगा कि हाँ फोन आ रहा है। सेंसर्स के हिसाब से दोनों में आपको मेजर सेंसर्स मिल जाते हैं, कॉम्पास वगैरह मिल जाएगा, लेकिन NFC दोनों में ही नहीं है। जहां Realme देता है आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, वहीं आपको iQOO में मिलता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, और दोनों ही अपने हिसाब से बढ़िया काम करते हैं और इक्वली फास्ट भी है। डिस्प्ले पे आए तो iQOO में मिलता है आपको 6.38 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला 90 हर्ट्ज का एमुलेट स्क्रीन, जिसकी पीक ब्राइटनेस जाती है 1300 निट्स तक। वहीं Realme में मिलता है आपको 6.8 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला 120 हर्ट्ज का IPS LCD स्क्रीन, जिसकी पीक ब्राइटनेस जाती है 680 निट्स तक। दोनों में ही वाइड वन L1 का सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन Netflix में आप HDR में प्लेबैक कर सकते हैं iQOO में। ना जहां तक बात रही डिस्प्ले व्यूइंग की, देखो iQOO डेफिनेटली आपको ब्राइट लगेगा, काफी डीप ब्लैक के साथ आता है क्योंकि एमुलेट स्क्रीन है ऑब्वियसली, साथ ही कॉन्ट्रास्ट रेशियो वगैरह आपको ज्यादा मिलता है iQOO में। वहीं Realme आपको इमर्सिव डिस्प्ले देता है, यहाँ पर पतले बेजल्स के कारण और बड़े डिस्प्ले के कारण आपको इनडोर्स में अगर आप मल्टीमीडिया कंज्यूम करते हैं तो आपको डेफिनेटली Realme बेटर लगेगा। जो IPS LCD स्क्रीन यहाँ पर दिया है 120 हर्ट्ज का, वो आपको अच्छे ग्रेड का मिलता है, उसकी जो व्यूइंग एंगल्स है वो भी काफी बढ़िया मिलती है। और जहां तक बात रही मल्टीमीडिया ओवरऑल एक्सपीरियंस की, तो मैं Realme के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं जो कि अच्छे क्रिस्प क्वालिटी के साथ आते हैं। उसके साथ साथ आप 200% तक इसकी वॉल्यूम को और एक्सपैंड कर सकते हैं, यहाँ पर एक फीचर दिया गया है, और उसके साथ ये काफी ज्यादा लाउड भी हो जाता है। वहीं पर आपको iQOO Z7 में मिलता है सिंगल स्पीकर, मोनो स्पीकर है, लेकिन जो आउटपुट है स्पीकर की आपको बढ़िया क्वालिटी की मिलती है। सिंगल स्पीकर जो है काफी लाउड भी है। दोनों में आपको 3.5mm जैक मिल जाते हैं जो कि अच्छी आउटपुट दे देते हैं, हेवी हेडफोन्स भी आराम से चला लेते हैं दोनों स्मार्टफोन्स। कैमरे पे आए तो आपको iQOO में मिलता है 64 मेगापिक्सल का OIS प्राइमरी कैमरा विद 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। वहीं Realme में मिलता है आपको 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा विद 2 मेगापिक्सल डेप्थ और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। ना ऑन पेपर जहां पर आपको Realme देता है 108 मेगापिक्सल का कैमरा, वहीं पर आपको iQOO Z7 देता है OIS कैमरा। अब ये जो OIS कैमरा है वो एक्चुअली कैमरा में काम करता है या नहीं, आइए देखते हैं। देखो, डे लाइट शॉट्स के हिसाब से आपको दोनों ही फोन डिटेल के मामले में बढ़िया लगते हैं, लेकिन कलर सैचुरेशन लेवल और कलर टेम्परेचर देखें तो वहां पर आपको iQOO जो है थोड़े से वार्मर और थोड़े से कलर बूस्टेड पिक्चर्स निकालकर देता है। वहीं पर Realme जो है थोड़ा सा कूलर साइड जाता है, जो एक्चुअल नेचुरल कलर का है तो इन दोनों के बीच का है। लेकिन ओवरऑल देखने में हो सकता है आपको Realme बेटर लगे, उसमें जो HDR परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा ज्यादा कंसिस्टेंट लगेगा, लेकिन कहीं कहीं पर iQOO जो है ज्यादा बढ़िया पिक्चर्स निकाल कर दे रहा है। अगर आप शैडोज में डिटेल्स देखें वहां पर आपको iQOO स्लाइटली बेटर भी लगेगा, लेकिन जैसे अब अगर आप पिक्चर्स में जूम इन करते हैं तो वहां पर डिटेल्स आपको iQOO में बेटर मिलती है। यहाँ पर जो OIS है वो अच्छे से काम करता है, यहाँ पर आपको फास्टर शटर स्पीड के कारण जो पिक्चर है उसमें जो जिटर्स हैं, जिटर्स के कारण जो शार्पनेस लेवल है वो कम हो जाती है Realme में। वहीं पर जो OIS है उसके कारण
आपको कम जिटर के साथ शार्प पिक्चर निकाल कर देता है iQOO। यहाँ पर आपको Realme का जो फ्रेम है ओवरऑल थोड़ा सा वाइड लगेगा कंपेयर टू iQOO, क्योंकि iQOO में मिलता है आपको हाइब्रिड कैमरा सिस्टम जिसमें OIS और EIS दोनों मिलाकर पिक्चर लेता है, उसके कारण जो क्रॉपिंग है वो थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी। डे लाइट शॉट्स पे Realme थोड़ा सा ज्यादा कंसिस्टेंट लगा मुझे, लेकिन iQOO जो है थोड़े से ज्यादा डिटेल्स देता है एज कंपेयर टू Realme। डे लाइट सेल्फीज पे आए तो यहाँ पर Realme आपको थोड़े से वाइडर पिक्चर फ्रेम के साथ थोड़े से स्किन टोन्स को ब्राइट करने की कोशिश करता है, वहीं पर iQOO जो है कलर्स को सटल रखता है। यहाँ पर जो स्किन टोन्स है उसको भी काफी अच्छे से मेंटेन किया है डे लाइट शॉट्स में। अब अगर लो लाइट शॉट्स की बात करें तो देखो डेफिनेटली आपको iQOO बेटर लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो OIS है और जो EIS का हाइब्रिड सिस्टम इस्तेमाल करता है वो एक्चुअली लो लाइट फोटोज में आपको क्लियरली देखने को मिलता है। आपको बढ़िया ब्राइटनेस लेवल के साथ आपको जो शार्पनेस लेवल है वो भी Realme से आपको बेटर मिलेगी। जैसे कि आप इस पिक्चर को देखें, इस पिक्चर में जो ओवरऑल ब्राइटनेस लेवल है, इवन शैडोज और जो ब्राइट लाइट है, इसमें जो डिफरेंस है उसको भी काफी अच्छे से मेंटेन किया है iQOO ने। अगर आप इस पार्ट में जूम इन करें जहां पर नीचे आपको आइसोलेटर रूम का टेक्स्ट देखने को मिल जाएगा iQOO में क्लियरली, वहीं पर Realme में वो टेक्स्ट काफी फेड आउट है, तो लो लाइट के हिसाब से आपको iQOO बेटर लगेगा। जहां तक बात रही लो लाइट सेल्फीज की, तो दोनों इतना बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं। इन दोनों में से मैं एक को पिक करूं तो मैं Realme के साथ जाना चाहूंगा, उसमें डिटेल्स थोड़ी सी ज्यादा है फ्रंट कैमरा में अगर आप लो लाइट पे आए तो। अगर पोर्ट्रेट शॉट्स की बात करें तो वहां पर Realme जो है थोड़ा सा ज्यादा आर्टिफैक्ट्स क्रिएट करता है, हेलो इफेक्ट भी आपको वहां पर ज्यादा मिलेगा अगर पीछे ब्राइट लाइट है तो। डिटेल्स देखो आपको Realme में ज्यादा मिलती है, लेकिन iQOO जो है थोड़ा सटल लगता है इसके पोर्ट्रेट शॉट्स में। बात करें वीडियो की तो iQOO Z7 अप टू 4K 30 FPS तक शूट कर सकता है, वहीं पर Realme जो है लिमिटेड है 1080p 30 FPS तक इसके बैक कैमरा से। साथ ही अगर आप 60 FPS शूट करना चाहते हैं तो 1080p 60 FPS आप शूट कर सकते हैं iQOO Z7 से, वहीं पर आपको 720 60 FPS मिलता है Realme में। फ्रंट कैमरा से आप दोनों ही फोन से 1080p 30 FPS तक शूट कर सकते हैं। और यहाँ पर वीडियोस के मामले में मैं iQOO Z7 के साथ जाना चाहूंगा। यहाँ पर आपको स्टेबलाइजेशन के साथ साथ जो डिटेल्स हैं वो आपको काफी नेचुरल मिलती है और फ्रेम भी थोड़ा सा आपको स्टेबलाइज लगेगा। और जहां तक बात रही सेल्फी वीडियोस की, तो यहाँ पर भी iQOO आपको बेटर मिलेगा। यहाँ पर बढ़िया HDR प्रोसेसिंग कर रहा है जहां पर आप देख सकते हैं, और मैं सरप्राइज हूं कि इतनी बढ़िया आपको प्रोसेसिंग मिल जाती है। जहां पर Realme का एक्सपोजर लेवल बैकग्राउंड में काफी ब्लोन आउट है, वहीं पर iQOO ने बढ़िया से इंटैक्ट किया है उस चीज को। लेकिन थोड़ी सी शार्पनेस लेवल भी आपको जो सब्जेक्ट है यानी कि मेरे फेस के आसपास ज्यादा मिलती है iQOO में, लेकिन ओवरऑल वीडियो के मामले में मैं iQOO के साथ जाना चाहूंगा। एंड नाउ अब बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन्स की परफॉर्मेंस के बारे में। यहाँ पर iQOO Z7 में मिलता है आपको MediaTek Dimensity 920 का प्रोसेसर विद UFS 2.2 स्टोरेज और LPDDR4X रैम। वहीं Realme में मिलता है आपको Snapdragon 695 का प्रोसेसर विद UFS 2.2 स्टोरेज एंड सेम LPDDR4X रैम। बेंचमार्क्स आपके सामने हैं, डेफिनेटली आपको iQOO में स्लाइटली बेटर बेंचमार्क्स देखने को मिलते हैं, और CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट में आपको Realme स्लाइटली बेटर लगेगा। iQOO जो है 88% तक थ्रॉटल किया और वहीं पर Realme जो है 92% तक थ्रॉटल किया। लेकिन हैवी गेमिंग परफॉर्मेंस के हिसाब से मैं इन दोनों फोन्स में से iQOO के साथ जाना चाहूंगा। देखो दोनों में आपको सेटिंग्स लगभग एक जैसी मिल जाती है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म गेमिंग सेशंस देखें तो आपको बेटर मिलती है iQOO Z7 में। आपको जो स्टटर्स है और जो फ्रेम ड्रॉप्स है वो कम मिलती है iQOO Z7 में, और ओवरऑल परफॉर्मेंस भी आपको Realme से स्लाइटली बेटर मिलती है। जहां तक बात रही डे टू डे यूसेज की, तो देखो दोनों ही स्मार्टफोन में ऐसा कोई आपको मेजर डिफरेंस नहीं पता चलेगा। हाँ, ऐप ओपनिंग में स्लाइटली बेटर है iQOO अगर आप थोड़े बड़े गेम्स वगैरह ओपन करें, लेकिन नॉर्मल ऐप जैसे कि गूगल प्ले स्टोर, व्हाट्सएप वगैरह अगर आप ओपन करेंगे, डायलर वगैरह ओपन करेंगे, सिमिलर टाइम में ओपन होते हैं। रैम मैनेजमेंट भी दोनों ही फोन्स की बढ़िया है, आराम से 3 से 4 ऐप इसकी मेमोरी में अपने रखते हैं। डे टू डे परफॉर्मेंस में आपको दोनों ही फोन्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं पता चलेगा, लेकिन डिफरेंस तब देखने को मिलता है जब आप इनके सॉफ्टवेयर को देखते हैं। तो iQOO में मिलता है आपको FunTouch OS 13 बेस्ड ऑन Android 13, वहीं Realme में मिलता है आपको Realme UI 4.0 विच इज बेस्ड ऑन Android 13 एज वेल। अब देखो सॉफ्टवेयर यूसेज के हिसाब से मैं थोड़ा सा रिफाइंड कहूंगा Realme को, लेकिन ब्लोटवेयर इतने ज्यादा है, उसके साथ साथ ऑन स्क्रीन एड्स भी आपको Realme में ज्यादा मिलते हैं। देखो डिसेबल करने के तरीके हैं, लेकिन अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स देखते हैं दोनों स्मार्टफोन्स में से, तो ब्लोटवेयर के साथ आपको जो एड्स वगैरह हैं वो Realme में मिल जाते हैं, लेकिन जो यूसेज एक्सपीरियंस है वो मुझे स्लाइटली थोड़ा सा रिफाइंड लगता है। लेकिन परफॉर्मेंस के हिसाब से देखिए ओवरऑल तो जो FunTouch OS है वो भी आपको बढ़िया लगेगा। iQOO Z7 का जो FunTouch OS है उसमें आपको ब्लोटवेयर तो मिलते हैं, लेकिन जो एड्स है ऑन स्क्रीन एड्स वो नहीं मिलेंगे। एंड नाउ कुछ माइनर डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो मेरे यूसेज के दौरान मैंने नोटिस किया, दोनों ही फोन्स में जो सिम कार्ड ट्रे है वो आपको हाइब्रिड सिम कार्ड ट्रे मिलता है। अब देखो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको ऑटो रिफ्रेश रेट का ऑप्शन मिल जाता है। Realme में आपको उसी नाम से आता है, वहीं पर जो iQOO है उसमें मिलता है आपको स्मार्ट स्विच के नाम से।
अब ये चीज जो है ऑटो रिफ्रेश रेट Realme में ज्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज है, ज्यादातर ऐप्स में वो चीज पता चलती है। वहीं पर iQOO में ये बाकी फोन में मैंने नोटिस किया ये चीज को ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। ऐप ड्रॉअर वगैरह में तो आपको रिफ्रेश रेट ठीक ठाक लगेगा, लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी ऐप्स वगैरह देखें, अगर आप ट्विटर वगैरह ओपन करते हैं, ब्राउजर वगैरह ओपन करते हैं, उसमें स्मार्ट स्विच मोड में है तो वहां पर इन्वोक नहीं करता उसका 90 FPS। लेकिन अगर आप फोर्स 90 हर्ट्ज पे रखते हैं तो वो चीज आपको स्मूथनेस मिल जाती है। लेकिन जो स्मार्ट स्विच है ऑप्शन, उसमें थोड़ी सी काम करने की जरूरत है। नाउ बैटरी की बात कर लेते हैं आप दोनों स्मार्टफोन्स की। यहाँ पर आपको iQOO में मिलता है 4500 mAh की बैटरी विद 44 वॉट्स इनबॉक्स चार्जर। वहीं Realme में मिलता है आपको 5000 mAh की बैटरी विद 33 वॉट्स इनबॉक्स चार्जर। देखो ओवरऑल चार्जिंग स्पीड और बैटरी बैकअप के मामले में मुझे थोड़ा स्लाइटली बेटर लगा iQOO Z7। यहाँ पर बैटरी चार्जिंग स्पीड में तो देखो स्लाइटली बेटर है ही, लेकिन बैटरी बैकअप के मामले में कम बैटरी होने के बावजूद भी जो ऑप्टिमाइजेशन है वो काफी अच्छा किया गया है। क्योंकि Realme का जो डिस्प्ले है वो IPS LCD स्क्रीन है, साथ ही जो डिस्प्ले साइज है वो भी बड़ा है, तो ओवरऑल बैटरी ज्यादा होने के साथ भी आपको जो बैकअप है वो स्लाइटली iQOO Z7 के आसपास ही मिलता है। एंड नाउ फाइनली बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में कि आपको कौन सा लेना चाहिए और मेरा प्रेफरेंस इन दोनों में से कौन सा है। देखो यहाँ पर सब चीज क्लियर है। अगर आपको डिजाइन बहुत मैटर करता है और एक प्रीमियम लुक चाहिए फोन में, स्पेशली अगर आप फ्रंट की साइड से देखें तो Realme डेफिनेटली आपको बढ़िया लगेगा। प्राइस दोनों की देखो सिमिलर है। वहीं पर आपको परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए और एक बढ़िया लाइट फॉर्म फैक्टर के साथ बाकी चीजें। तो अगर आपको ये सारी चीजें बढ़िया चाहिए, वीडियो कैपेबिलिटीज, परफॉर्मेंस, यानी कि अगर आप हैवी गेम्स वगैरह खेलते हैं, साथ ही एक बढ़िया फॉर्म फैक्टर, तो आपको iQOO Z7 बढ़िया लगेगा। देखो मैं अपनी चॉइस बताऊं तो यहाँ मैं जाना चाहूंगा iQOO Z7 के साथ। देखो मेरे को कैमरा ज्यादा बेटर चाहिए, स्पेशली वीडियोस। मैं वीडियोस बहुत शूट करता हूँ तो मेरे हिसाब से, और परफॉर्मेंस भी मुझे ज्यादा अच्छी चाहिए, यानी कि गेमिंग वगैरह करना है तो मैं फोन में BGMI वगैरह खेलता हूँ, COD वगैरह खेलता हूँ, तो मेरे हिसाब से देखो iQOO मुझे ज्यादा पसंद है। और आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से देख लेना, हो सकता है काफी लोगों को Realme पसंद आए, उसकी जो लुक है और जो डिस्प्ले है, सीमलेस बॉर्डरलेस डिस्प्ले कह सकते हैं, यानी कि बहुत ही पतले बजट्स मिलते हैं, तो वो चीज़ अगर आपको चाहिए तो Realme बेटर है। उसकी ठीक अपोजिट जो बाकी चीज़ अगर आपको चाहिए वो आपको मिलती है iQOO Z7 में। ऑलराइट गाइस, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये वीडियो और आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि आपको कौन सा लेना चाहिए इन दोनों फोन में से। और कुछ सवाल हो, कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और मिलते हैं जल्दी कुछ ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।